या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय महादुर्गा, जय माता दी। आप सभी को जय मां कंजक चैनल की तरफ से तीसरे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम तीसरी महाविद्या माता त्रिपुर सुंदरी और साथ ही माता चंद्र घंटा और उसके साथ देवी सप्तशती का पाठ श्रवण व पठन किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगवाइएगा। अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा का पूरा फल कथा को पूरा सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के ही भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। जय माता दी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय महर्षि परशुराम के शिष्य सुमेधा ऋषि द्वारा रचित त्रिपुरा रहस्यमय में इनका वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में भगवान परशुराम, दत्तात्रेय तथा हयग्रीव और अगस्त्य मुनि के माध्यम से वार्तालाप की शैली में भगवती के प्राकट्य की कथा एवं महात्म्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनके प्रादुर्भाव से जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार जब भगवान शिव के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गए तथा माता गौरी ने उस कामदेव के शरीर की भस्म को एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाया तथा भगवान आशुतोष से कहने लगी कि हे स्वामी, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दो, क्योंकि गणपति के लिए कोई सखा नहीं है, अतएव ये हमारा गणपति इसके साथ क्रीड़ा किया करेगा। माता जगदम्बा की विनती पर योगेश्वर भगवान महाकाल ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, परंतु शिवजी के क्रोध में भस्म होने के कारण उस भस्म में तमोगुण के परमाणु थे। वे पुतला मनुष्य रूप धरकर जीवित हो गया, किंतु भस्म में तमोगुण होने के कारण वे असुर बना। इस भस्म के पुतले में जो जीव आया वे महालक्ष्मी के माणिक्य शेखर नाम का एक सेवक था। और वे घटना कुछ इस प्रकार थी। एक समय गंगा तट पर माता लक्ष्मी तपस्या कर रही थी तथा अपने नेत्रों को बंद करके माता त्रिपुर सुंदरी का ध्यान कर रही थी। उन्होंने अपने सेवक माणिक्य शेखर जी से कहा कि देखो, मेरी तपस्या में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, तुम सावधानी से मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी ध्यान में मगन हो गई तथा माणिक्य शेखर पहरा देता रहा। उसी समय एक रमणी अलकनंदा नदी में स्नान करने आई। अंतर गोता लगाते समय उसका पैर फिसल जाने के कारण वे डूबने लगी तथा उसने अपनी सहायता हेतु चीख पुकार की। उसकी चीख पुकार सुनकर माणिक्य शेखर दौड़ता है तथा उस रमणी के प्राण बचा लेता है। और उस रमणी का सुंदर यौवन देखकर माणिक्य शेखर के हृदय में काम प्रकट होता है। इस प्रकार माणिक्य शेखर का निष्ठापूर्ण व्यवहार देखकर रमणी घोर पुकार करती हुई माता लक्ष्मी जी की शरण में आ गई। उपयुक्त वृत्तांत जानने के बाद माता लक्ष्मी ने माणिक्य शेखर को दैत्य बन जाने का शाप दिया। तत्पश्चात उस माणिक्य शेखर की रूह उस पुतले में आ गई। इस प्रकार ये असुर बना तथा कुछ दिनों के पश्चात इसमें असुर भाव प्रकट होने लगे एवं वे गणेश जी को अपमानित तथा कार्तिकेय जी के साथ युद्ध करने लगा। अनंत उसने धन, वैभव, फल तथा शक्ति की प्राप्ति के लिए उसने गंगा के किनारे 10,000 वर्ष तक तप किया। जब उसके तप से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो उसके समक्ष प्रकट होकर उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तो उस दैत्य ने वरदान रूपी जीवन दान मांगा, अर्थात अमृतत्व की अभिलाषा दिखाई, परंतु भगवान उसे अमर करने में असमर्थ थे। इस प्रकार वे निराश होकर पुण्य तप करने चला गया तथा उसने 1,00,000 वर्ष तक तप भी किया। इससे संतुष्ट होकर भगवान आशुतोष ने उसे त्रिलोक पर शासन करने तथा देव, दानव, मानव आदि सभी पर विजय प्राप्त करने का वरदान दिया, परंतु ब्रह्मादि देवों को उसके अधीन नहीं रखा, ना ही अमृतत्व का वरदान ही दिया। वे दैत्य इससे संतुष्ट नहीं हुआ और पुण्य तपस्या करने गया। उपयुक्त उसने 2 करोड़ वर्षों
वर्षों तक घनघोर तपस्या कर डाली। उसके महान तप से इंद्रादि समस्त देवताओं के सिंहासन हिलने लगे तथा पृथ्वी पर प्रलय आ गई। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड की अर्थव्यवस्था नष्ट होती देख भगवान आशुतोष ने उस दैत्य को देवगण, नव मानव, योनिश प्राणी, वृक्ष और पर्वत, मृग, सर्प, पक्षी, किरीट, पतंग आदि यज्ञ, गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, पिशाच, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा प्रचलित अस्त्र शस्त्र से मृत्यु न होने की अस्थायी कर दिया। बस उस वरदान के मद में आकर उस दैत्य ने अपने आप को अमर समझकर देवताओं को त्रास देने लगा तथा इंद्रादि समस्त लोगों पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया। एक समय वे त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लोगों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से उनके धामों की तरफ कूच कर गया। उस दैत्य को अपनी तरफ आते देख त्रिदेव अपने धाम सहित अदृश्य हो गए। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उसी दैत्य की मनोवृत्ति इंद्राणी के प्रति आकर्षित हुई। अतः इंद्राणी को ज्ञात होने के पश्चात वे अपने पिता पुलोम के साथ माता पार्वती के आश्रय में कैलाश पर्वत पर रहने लगी। जब उस दैत्य को ये पता चला कि इंद्राणी ने कैलाश पर आश्रय लिया है तो वे अपनी सेना सहित कैलाश की ओर चल दिया। परंतु उस समय जब गणेश जी को ये पता चला कि मेरे बचपन का सखा आ रहा है तो वे प्रसन्नचित होकर उसका स्वागत करने गए। किंतु उस दैत्य ने गणेश जी द्वारा दिया गया सम्मान का तिरस्कार करके उसका उपहास करने लगा। उसने कहा कि जाओ अपने पिता शंकर से कहो कि इंद्राणी को लेकर मेरी शरण में आ जाए। उसके अपमान भरे शब्द सुनकर श्री गणेश क्रोधित हो गए तथा दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। दैत्य के इस आचरण पर श्री भगवान महाकाल क्रोधित हो गए और उसकी ओर त्रिशूल लेकर दौड़े। तब भगवती पार्वती ने भगवान आशुतोष को रोका तथा कहा, हे स्वामी, ये दैत्य आपके वरदान के कारण इतना बलवान हुआ है, अतः इसकी मृत्यु आपके हाथों से नहीं हो सकती। तत्पश्चात माता जगदम्बा ने हाथ में त्रिशूल उठाया तथा उसे भंड नाम से संबोधित करते हुए कहा, यदि तू मेरु पर्वत के कैलाश शिखर पर आएगा तो तेरे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उसी दिन से उसका नाम भंडासुर पड़ा। भंडासुर ने 10 दिशाओं को पालकी वाहन बनाया तथा शक्ति के पराक्रम से भंडासुर ने 100 ब्राह्मणों पर अधिकार प्राप्त किया। तारकासुर नाम का एक दैत्य था। वे 5 ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता था। उसने अपनी पुत्री का विवाह भंडासुर के साथ किया तथा भंडासुर को 5 ब्रह्मांड दान में दिए। इस प्रकार भंडासुर 105 ब्रह्मांड का शासक हुआ तथा देवताओं पर घोर अत्याचार करने लगा। तत्पश्चात देवताओं ने मंत्रणा करने के पश्चात त्रिपुर सुंदरी भगवती का महायज्ञ प्रारंभ किया। शिव, विष्णु इत्यादि समस्त देवता यज्ञ में उपस्थित थे। विधि पूर्वक किए गए इस यज्ञ में पूर्ण आहुति देव गुरु बृहस्पति ने दी। उस यज्ञ की पूर्ण आहुति से एक विशालकाय ज्वाला प्रकट हुई तथा उससे भगवती त्रिपुर सुंदरी का प्रादुर्भाव हुआ। तत्पश्चात देवी ने नारद जी को शांति दूत बनाकर भेजा, परंतु वे दैत्य भंडासुर नहीं माना तथा माता जगदम्बा से युद्ध करने को तैयार हुआ। तत्पश्चात माता भवानी से उसका रणभूमि में घोर संग्राम हुआ। अंततः भगवती के हाथों मोक्ष प्राप्त करके अपने धाम को चला गया। तदंतर भंडासुर के मोक्ष प्राप्त करने के पश्चात इंद्राणी देवता शोभायमान होने लगे। ये देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। इनके अन्यंतर नाम भी हैं षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, लीलता अंबिका, लीलेशी, राजराजेश्वरी। इनकी 4 भुजाएं तथा 3 नेत्र हैं। सदा शिव पर स्थित कमल के आसन पर विराजमान है। इनके चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष, बाण सुशोभित है। ये देवी सौम्य है। जो मनुष्य इस देवी का आश्रय पाता है उसमें तथस्थ देवताओं में कोई अंतर नहीं माना जाता। इनको पंचवक्त्र अर्थात 5 मुख वाली भी कहा गया है। चारों दिशाओं में 4 और 1 ऊपर होने के कारण इनको पंचमुखी भी कहा गया है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। ये बंदी छोड़ माता है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। ये साधक को मुक्ति और युक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इसकी साधना से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं होता। जय माँ भगवती, जय माँ त्रिपुर सुंदरी। अभी हम श्रवण करते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। एक समय की बात है,
पृथ्वी पर एक महिषासुर नाम का दानव राजा राज्य करता था। यहाँ मही का अर्थ है भैंसा, उसी प्रकार महिषासुर का अर्थ है जिसका वर्ण भैंसे जैसा हो, वैसा असुर। वो बड़ा ही शक्तिशाली और बलवान था। उसके शासन में एक भी ऐसा असुर या देवता नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। एक दिन जब असुर गुरु शुक्राचार्य ने के परामर्श पर दानव सम्राट महिषासुर ने परमपिता ब्रह्मा जी की तपस्या की, तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और मनोवांछित वर मांगने को कहा। वही महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अजय अमर होने का वरदान मांगा, क्योंकि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर जीव की मृत्यु निश्चित होती है। ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वर मांगने को कहा। महिषासुर ने बड़ी चतुराई से ब्रह्मा जी से ये वर मांगा कि उसकी मृत्यु किसी भी पुरुष से ना हो। वे समझता था कि इस स्त्री प्रजाति पृथ्वी की सबसे कमजोर प्रजाति है। ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा को स्वीकार करते हुए उसे उसका वर प्रदान किया। वर प्राप्त करके उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने पाताल और पृथ्वी लोक पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। अब उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर सभी देवताओं को परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान से उसकी मृत्यु किसी भी पुरुष से नहीं होनी थी। इसी वजह से त्रिदेव भी उसे मारने में असमर्थ थे। सभी देवता त्राही त्राही करके त्रिदेव के पास इस समस्या का समाधान लेने पहुंचे। सभी देवताओं ने सारा वृत्तांत त्रिदेवों को सुनाया। वृत्तांत सुन देवदेव बहुत ही क्रोधित हुए और उनके मुख से एक तीव्र ऊर्जा बाहर आने लगी और कुछ समय पश्चात एक देवी प्रकट हुई। उनकी 10 भुजाएं थी और मस्तिष्क पर अर्धचंद्र घंटे के आकार से सुशोभित हो रहा था। सभी देवता माता के स्वरूप को देखकर चकित हो गए। महादेव ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र उन्हें प्रदान किया और इसी के चलते देवराज इंद्र ने अपना वज्र देवी को प्रदान किया और बारी बारी सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को प्रदान किए। देखते ही देखते माता का स्वरूप विकराल बनता गया और माता महिषासुर का वध करने निकल पड़ी। महिषासुर और माता के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। आकाश और पाताल हर जगह त्राही त्राही मच गई थी। एक के बाद एक सारे बड़े असुर मारे गए और अंततः माता चंद्रघंटा ने विकराल असुर महिषासुर का भी वध कर दिया। इस तरह माता ने देवताओं और मनुष्यों की रक्षा की और उन्हें महिषासुर जैसे दानव से बचाया। जय मां भगवती, जय मां चंद्रघंटा। अभी हम श्रवण और पठन करते हैं देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती का पाठ। जगदम्बा श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्र सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या, अभय तथा वर मुद्राएं धारण किए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार विंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रक्तमय मुकुट बंधा हुआ है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने को आगे बढ़ा। वे असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरु गिरु के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल ही काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वे असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की वहां पर पहुंचते ही वे तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वे शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वे प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्राण करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया।
शक्ति को टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदगर भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचुम्बर निकाल दिया, बिंधी पाल से वाशकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासे, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार दिया। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्दुर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संगार होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास करना शुरू किया। किन्हीं को धुतनु से मारकर, किन्हीं को ऊपर खुरों को प्रहार करके, किन्हीं की पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वे असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महाप्रकर्मी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वे प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने को उद्यत हुई, त्यों ही वे खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वे महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले ही की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वे बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा और डकारने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने के भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। आधा निकला होने पर भी वे महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना वहां से भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा वाले काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं।
उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत प्राक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करे, जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इन अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता प्राप्त करती हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वे स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्तिका कारण है। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, ये भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा है, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पथों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार आप है। आप देवी, त्रिय तीनों वेद और भगवती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा को नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वे मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं। कैटब के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभय उदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभय उदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं की धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने इष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ सदा धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों का चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहे।
देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सब सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों नहीं करती? समस्त अस्त्रों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म कर देती, क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों के युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यही रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में आ ही नहीं सकता, जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रु को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। माता, आपने शत्रु का नाश करके इस समस्त लोकी की भी रक्षा की है। उन शत्रु को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष के टंकार से हमारी रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, आपने त्रिलोक त्रिशूल से घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पालवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हो, उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के साथ उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंधित निवेदन की, देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दे। ये तथा पंच प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शीर से प्रकट हुई थी, वे सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुण्य देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वे सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।